हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का फर्स्ट पार्ट, जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डेलीगेशन क्या होती है, कि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास कर लेता है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? इट मीन्स असाइनिंग सम वर्क फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब भी कोई सुपीरियर सबऑर्डिनेट को एक ऑर्गेनाइजेशन में काम पास ऑन करता है, वर्क को पास ऑन करता है, ऑफिशियल वर्क को पास ऑन करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पास करता है कि भाई ये काम आपने इस तरीके से करना है, अगर कोई पंगा पड़ता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। ये बात अलग है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पास नहीं कर सकता, क्योंकि सुपीरियर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो चलिए इसके फीचर्स करते हैं। फर्स्ट फीचर, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट वो काम नहीं कर पाया तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी कि भाई तुमने ये काम नहीं किया, तुम ही रिस्पॉन्सिबल माने जाओगे। नंबर 2, अराइजेज फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन के बीच की वजह से ही अराइज होगी। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम दे रहा है और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है कि ये काम आपने करना है, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो रही है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। ये बात भी आपको याद रखनी है कि ये है सुपीरियर, ये है सबऑर्डिनेट, इसने इसको काम दिया, अगर काम नहीं किया तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, मगर जो सुपीरियर बंदा है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसके ऊपर जो सुपीरियर बंदा होगा वो उससे भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। समझिए बात? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड। जितना ऊपर ऊपर जाते रहेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, उतने हायर लेवल ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे एक पर्टिकुलर काम ना ख़त्म होने पे। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।